अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? दुआ सुबहाना व तआला सब खैरियत होंगे। तो आज की ब्लॉग शुरू होता है। आप जैसे देख रहे हैं, ये मैंने पिक्चर्स ली थी। हम लोग नाश्ता करने गए हुए थे, जिस रेस्टोरेंट में गए थे मैंने आपको एक दफ़ा ब्लॉग में दिखाया भी था, जहाँ वो जो पाकिस्तान की ओल्ड चीज़ें थी वो थी। और बस मैं आपको पूरा तो प्रॉपर्ली नहीं दिखा सकी क्योंकि जल्दी हम लोग गए और खाना खा के, क्योंकि बंद होने वाला था, अजान होने वाली थी, तो इसलिए। और फिर हो गई थी दोपहर, और दोपहर में मम्मा रशियन सैलेड बना रही थी। इसमें हमारे पास मैंगो, पपाया, कैबेज, ड्रैगन फ्रूट, साथ में नाशपाती और बाकी भी फ्रूट्स थे। आप देख ही सकते, पाइनएप्पल और ये सारे फ्रूट्स थे। और दोपहर के टाइम तो वानिया सो ही जाती है, तो जैसे आपने भी देखा। और ये पाकिस्तानी मैंगो थे, हमें इतने अच्छे लगते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि यहाँ तो बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं पाकिस्तानी मैंगो, ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। तो पाकिस्तानी मोहल्ले एक जगह होती है जहाँ हम लोग जाते हैं और लेके आते हैं। साथ में लोगों ने ड्राई फ्रूट्स भी ऐसे तो काट लिए थे। हमने सिर्फ इसके अंदर वॉलनट और आलमंड्स लिए थे, और हमने इसके अंदर कैरमल भी यूज़ किया था, वो हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। और ये भी वानिया तलहा दोनों खेल रहे हैं, तो तलहा को तो अच्छा नहीं लगता उसका चेहरा। आया फिर मैं कोशिश करती हूँ दिखे, तो वो मुझे कहता फरवा नहीं दिखा, मेरा चेहरा नहीं दिखा। अभी रशियन सैलेड के लिए हम लोग यहाँ क्रीम बना रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने ब्लेंडर के अंदर डाला, साथ में थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और आइसिंग शुगर, और साथ में हमारे पास है रेजिन्स भी थे। हम लोग रशियन सैलेड में वाइट पेपर भी यूज़ करने वाले हैं। और अब हम लोगों ने इसके अंदर वाइट पेपर डाला, साथ में थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और साथ में हम लोगों ने इसके अंदर मेयोनीज़ भी डाली, और बस इन चीज़ों को इसी तरह से मिक्स कर लिया हम लोगों ने। अब क्रीम रेडी हो गई। अब उसके अंदर हम सारे फ्रूट्स डाल रहे हैं, मैंगो, कैबेज, वाटरमेलन, स्वीट मेलन, एप्पल, ड्रैगन फ्रूट, ये सारे हम लोग फ्रूट्स डाल रहे हैं। फिर इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मिक्स कर लेना। और मैंने यहाँ हम लोगों ने यहाँ छोटी सी ट्रे ली हुई है, और इसके साथ इसके अंदर ये सारा ये डाल देना है। और फिर इसके ऊपर बस हम लोगों ने जो रेजिन्स भिगो के रखे थे वो भी डाल देना। और ये रहा हमारा कैरेमल। हमने साथ में कैरेमल क्रंच भी डाले थे इसके ऊपर। वो बस कैरेमल को हम लोगों ने गरम किया और उसको ऐसे वो खुला करके रख दिया, वो बस उसको फिर ऐसे चीरा तो वो हो गया। और ये देखिए, ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो थे, और साथ में कैरेमल क्रंच डाल दिया। साथ में इसके ऊपर हम लोगों ने ये वाला कैरेमल भी बाकी डाल दिया था ऐसे। और हम लोगों ने थोड़ी और भी क्रीम ऐड की कि थोड़ा सा और भी इसका क्रीमी टेक्सचर और मज़े का हो जाए। और अभी बाबा भी आ गए थे, तो हम लोग बाबा के साथ ही खाते हैं। तो अभी बाबा अपने लिए डाल रहे थे। फिर हम लोग भी खा रहे थे। तलहा और फैज़ल दोनों अपने फ्रेंड्स के घर गए हुए थे वहाँ खेलने, तो मम्मा ने फिर दोनों को बुलाया। वो जब भी खेल गए थे वो कुछ खाते ही नहीं, तो मम्मा उनको डांट डांट के खिला रही थी, खाओ खाओ खाओ। वैसे भी आपने देखा तला कैमरा शाय पर्सन है, तो मैं उसको दिखा रही थी, तला को गुस्सा आ गया, वो अंदर गया, मम्मा बोला आगे खा, तो फिर उसने खाना खाया वापस। और अभी हम दोपहर मतलब शाम हो गई थी, हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे, हम लोग तैयार हो गए। और ये देखे वानिया को मास्क पहनाया, वो कैसे लग रही थी। तलहा तो कह रहे थे तो उसके पूरे मुंह पे ही पूरा मास्क आ गया। बाबा एटीएम से पैसे निकालने गए थे, तो हम समझे अभी बाबा नहीं जा रहे, बाद में जाएंगे, तो हम लोग नीचे आ गए, लेकिन पापा गए हुए थे, तो 5-6 मिनट में वो आ भी गए। और वानिया को हम लोगों ने कैब बना दिए थे क्योंकि गर्मी हो गई है, तो इसलिए। एक्चुअली हमें लग रहा था हम लोग अलबैग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी करंटली नई ब्रांच खुली है, मतलब यहाँ यूएई में तो फर्स्ट ब्रांच है अलबैग की, क्योंकि वो सऊदी अरब में था, फिर यहाँ आ गया। बाबा का भी काम था, और साथ में जिस रूट से हम लोग जा रहे थे, तो उस रूट से अलबैग तक पहुँचने में तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला था, तो हम लोगों ने बोला किसी और दिन जाएगा। और वैसे भी रश हद से ज़्यादा थी,
हम लोगों ने आज नेशनल न्यूज़ में देखा था कि बहुत ज़्यादा रश थी, वीकडेज़ पे इतनी ज़्यादा रश थी, तो फिर वीकेंड में तो फिर अल्लाह ही जाने बहुत ज़्यादा रश थी। लोग तो 1-2 घंटे लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन उसके बारे में अगला व्लॉग भी बनाऊँगी। ऐसे मुझे लॉन्ग ड्राइव्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब बंदा एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए जहां उसको पसंद हो तो फिर एक मज़ा आ जाता है। वैसे तो मुझे लॉन्ग ड्राइव्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मैं कार सिक पर्सन हूँ। ज़्यादा अगर मैं कार में बैठी रहूँ तो मेरे स्टमक में पेन होता है और साथ में मेरे हेड में भी, तो मेरे से ज़्यादा नहीं बैठा जाता कार में। सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे बहन भाई भी है। फिर तलहा तो वो तो आ जाता ही नहीं था, क्योंकि पहले शुरू में हम लोगों को जैसे इंटरनेट लगा उससे पहले नहीं होता था हमारे पास, तो हम लोग जाते। लेकिन फिर जैसे इंटरनेट आया होता है ना कि आदत हो जाती है, तो पूरा दिन घर में रहते उसकी वजह से मैं भी कार्सिक पर्सन हो गई और हम तीनों। लेकिन जब बाहर पहुँचे, थोड़ा घूमे फिरे तो बाहर हवा में, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ मेरे साथ एक बहुत बड़ा जंप स्केयर और एक हादसा भी हुआ, अभी आपको मैं आके दिखाती हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई। ओह माय गॉड! अभी आपने देखा था कि एक बम्प आया, मैं ना वो रिदम में थी, मैं गाने गा रही, तो मुझे कुछ ज़्यादा वो वाइब्स नहीं आ रही थी, मतलब मैं एक वाइबिंग मूड में थी। तो अचानक से वो बम्प आया, वो बम्प भी काफ़ी बड़ा था, तो मेरी तो निकल गई। मुझे तो ज़्यादा वो फिर ना अचानक से जंप स्केयर आया, क्योंकि जब बंदा एक दूसरे मूड में और फिर ऐसा कोई जंप स्केयर हो तो फिर तो दिल ही बाहर निकल जाता है मेरा। तो फिर वो भी आगे सांस रहे थे। वानिया भी ऐसे डर गई थी, वो भी हैरान हो गई ये क्या हो गया। और आवर्स की लॉन्ग ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ की कारपेट्स तो बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल मुलायम और अच्छी होती है। साथ में यहाँ हम लोग जो पहली दफ़ा आए थे कोरोना वायरस से पहले, तब वहाँ छलिया मिलती थी, लेकिन फिर कोरोना वायरस के बीच हम लोग एक दफ़ा आए, फिर नहीं मिल रही। तो हम लोग एक दो दफ़ा आए थे कि नहीं मिली, तो हम लोगों ने होप ही खोले कि नहीं होगी, अब इस दफ़ा भी नहीं होने वाली। लेकिन हमारा लक था कि इस दफ़ा मिल गई, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। यहाँ मम्मा जब भी आती है वो ज़रूर फ्रूट्स लेती है, मतलब इररेसिस्टिबल फ्रूट्स होते हैं कि आप मना ही नहीं कर सकते, इनको इतने फ्रेश और ऑर्गेनिक टाइप के होते हैं। और यहाँ एक फार्म हाउस भी होता है, हम लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन अब उसका हमें रास्ता ही नहीं पता, बहुत पहले की बात है। हम लोग यहाँ के फिर छली देखने लग गए थे, मम्मा और फिज़ा, तो मम्मा और वानी अंदर बैठी हुई थी। फिज़ा ने अपने लिए दो इतनी बड़ी बड़ी वो कॉटन कैंडीज़ ले ली, एक वानिया के हाथ में भी दे दी थी। ये देखे वानिया के हाथ, वो उसने यहाँ तक वो उसका जो प्लास्टिक था वो इतना ज़्यादा खोल ही दिया था बिल्कुल। और हमने आज इसलिए खाई थी क्योंकि हम लोग घर से भी खाना खा के आए हुए थे, और हमने तो ऐसे खानी नहीं थी, लेकिन वो होती है ना छली को देख के कौन मना कर सकता है कि उनको नहीं खानी, तो इसलिए फिर हम लोगों ने आधी खा ली थी, बहुत मज़े की थी। अब के मसाला मैंने जो आज डाला मेरे लिए कम था, और इस दफ़ा मुझे ऐसा लगा इन लोगों ने वो जो बिल्कुल होता है नेचुरल रेड चिली पाउडर, क्योंकि इससे मैं पहले खाती थी इसमें थोड़ा सा खट्टा खट्टा अपना से टेस्ट आता था इसके मसाले में, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा इसने इन लोगों ने वो कर दिया है, इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर सीधा डाल दिया। और ये तला फिज़ा रेस भी लगा रहे हैं, भी खाए भूखा ही रहता है। सारी अब वो इतना ही था वो एक डब्बे में। आज लोगों ने इसके अंदर हवा भरी होती है कॉल कैंडी की वजह। कितनी मजे से खुला और कितने सॉफ्ट अंदर से। ये देखो गाइस, ये देखो, एक चीज दिखाते हैं। नहीं
अभी अभी एक ऐसी लड़की अपने हाथ साफ करने वाली है, टिश्यू भी से तंग आ गया है और मेरा हाथ चिपकी हो गया है। यहाँ हमने स्टे किया, यहाँ ATM ये तो अभी हमें यहाँ एक मार्केट मिली, हम लोग फिर यहाँ आ गए चीज़ें ख़रीदने। वानिया के पैम्पर्स भी लेने थे और साथ में हम लोगों ने लेने था वानिया का दूध। तो हम लोग फिर यहाँ सामने हमें यही मार्केट दिखी तो हम लोग फिर यहाँ आगे लेने चीज़ें। हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते मगरिब भी हो गई थी और सच में भी बताओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था उस वक्त। हवाएं चल रही थी, बहुत कूल सा। और यहाँ से हम लोगों ने हांडी ली थी, आप लोगों ने मेरे भी ब्लॉग्स में देखी होगी, उसमें मम्मा वो हांडी बनाई थी, तो मिट्टी वाली हांडी भी हम लोगों ने यहाँ से ली थी। इतना प्यारा व्यू लगता है यहाँ से। ये जो पहाड़ है ना कितने करीब होते हैं। मम्मा हाँ ये देखो, चले अच्छा ऊपर चलते हैं आज। क्या हुआ? तो हम लोग अपने फेवरेट रेस्टोरेंट आ गए थे, आउटडोर रेस्टोरेंट में। ये हम लोग हमेशा शुरू से आते थे, ये आउटडोर बना होता है, हमें इतना ज़्यादा पसंद था। यहाँ हम लोग डम्पलिंग्स खाते थे और साथ में एक और में भी चाट और समोसे। खा लो समोसा। आम ले आओ मम्मा। हाँ तो हिल गए ना, जब गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे ना। अब नहीं गिर फिर वो कैसे चल रही है बिल्ली? और ये तो नहीं खेलना शुरू हो गए। हाँ एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ कि मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही, मैं फंस ही गई उधर। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, उसने डिलीट कर दी। वो मैं ना ऊपर चढ़ी तो मुझे क्या हाइट से बहुत ज़्यादा हाइट से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए फिर मैंने कोशिश की कि मैं नीचे करने की कोशिश कर रही। मैंने ऊपर से पत्थर जगह थी तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा, फिर बहुत मुश्किलों से मैं नीचे उतरी। जब नीचे थी ना तो ये बैठी हुई थे, फिर मैं छोटे से पत्थर के सर में मारा। हाँ ये मेरा हाथ खींचने लग गए, मुझे निकले नीचे। अम्मा ने मम्मा को वो चीख मार के बोला आप पागल होकर गिराएगी। और फिर अभी हम लोग यहाँ आ गए और फिर बाबा जब आए तो फिर हम लोग खाना खाए।
बन रही है। पीछे खुद ही गिरेगा तेरे पे पीछे हो। सही जाओ वाली चाय बनी है हमारी, गर्म ही होगी। हमने कहा और फिर हम लोग अपने चिकी वॉक से हम लोग अपने लिए और डी लेयर खा लिया हम लोगों ने। हमें तो ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, बस बाबा ने खाना था तो हम लोगों ने लाइट सा बस खा लिया था। इसने पॉपकॉर्न्स लिए बाबा ने और मैंने कुल्फी। मैं तो गाड़ी में जाके खाऊंगी, बाबा अभी खा लें। सीधी पकड़ना, मेरी बंद है। सीधी पकड़ना। घूम रहा है। और मैंने ये कुल्फी ले ली। हाँ, इसमें इतने ज़्यादा अलग अलग फ्लेवर से मैंने ये मलाई ली, क्योंकि मुझे ज़्यादा किसी फ्लेवर का पता नहीं है, वो अजीब निकल जाए फिर, तो मलाई बेस्ट है। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।